एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रख रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डेली न्यूज़ एक्सप्रेस हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस सेशन में। अच्छा, रेडियन लर्निंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं उपासना जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देख लेते हैं आज के सेशन में क्या क्या इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे आज की न्यूज़ की। न्यूज़ के बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यू किस टाइप से बनेगा, उस न्यूज़ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो भी है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जीके और एक्स्ट्रा फैक्ट अगर कोई है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैप बेस्ड न्यूज़ है तो उसका मैप में हम लोग लोकेशन देखेंगे। साथ में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, क्या यहाँ पर आपको एक चीज़ अलग से दिख रही है जो डेली से हटके है, रिवीजन। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, रिवीजन हम लोग वन लाइनर के क्वेश्चंस के फॉर्म में देखेंगे। चलिए, तो आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और रिवीजन का जो ये लास्ट में हमने एक चीज़ जोड़ी है ना इस वीडियो में, ये डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, ठीक है, या एसएससी का, रेलवे का, बैंकिंग का, स्टेट पीसीएस का, सीडीएस का या फिर यूपीएससी का, ठीक है, कोई भी लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक कोई भी एग्जाम है, उस एग्जाम्स के लिए, उन एग्जाम्स के लिए बेसिकली ये बेनिफिशियल रहेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के कोटेशन की। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपने वीडियो की शुरुआत एक प्यारे से कोटेशन के साथ में करते हैं। तो भाई आज का कोटेशन है क्या? अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। यहाँ बात की जा रही है किताबों के बारे में बेसिकली। तो आप लोग डेफिनेटली, इसीलिए कहा जाता है बुक्स को फ्रेंड्स बनाइए, ठीक है। अगर आप बुक्स को फ्रेंड्स बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को फ्रेंड मत बनाइए, गिने चुने एक दो अच्छे लोगों को फ्रेंड बनाइए या अपना मेंटोर बनाइए, जिनसे आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी, बहुत चीज़ें सीखने को मिले। चलिए, तो आई होप आप लोग इन चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे। देख लेते हैं आज का क्विज। सबसे पहले मैं बात करूं आज की न्यूज़ की। फर्स्ट न्यूज़ हमें क्या देखने को मिल रही है? नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया। क्या चीज़ है ये, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन क्या बनेगा, ये डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा क्या अ बुक टाइटल, एक बुक का टाइटल है, क्या है? नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया इज को ऑथर्ड बाय डैश। मतलब यहाँ पूछा गया है नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया नामक पुस्तक डैश के द्वारा, इनके मतलब इस बुक के सह लेखक कौन है, को ऑथर्ड कौन है। चलिए बात कर लेते हैं इसके करेक्ट आंसर की। तो भाई इसका करेक्ट आंसर है बोथ आर करेक्ट। मतलब अब इसके बारे में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। यहाँ बताया गया है क्या त्रिपुर दमन सिंह और आदिल हुसैन ने इस पुस्तक के, ये जो दोनों हैं ये सह लेखक बताए जा रहे हैं। बुक का नाम आपको पता होना चाहिए, नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और इसके बारे में। इस पुस्तक में क्या बताया गया है? इस बुक में बताया गया है जो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी हैं, सबको पता है। इंडिया फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर अभी तक के जवाहरलाल नेहरू जी हैं। उनके बारे में, उनका पॉलिटिकल ओपिनियन क्या था, ठीक है, उस टाइम पर उनके सिचुएशन किस तरह से थी, मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है इस बुक में। चलिए, तो आई होप चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अब बात कर लेते हैं आज की अगली न्यूज़ की साइड, जो कि है न्यूज़ नंबर 2। अच्छा, यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिल रहा है, कौन है ये? अमिताभ बच्चन जी, सबको पता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन क्या है। बैकग्राउंड में आपको देखने को क्या मिल रहा है? बैकग्राउंड में अगर मैं बता दूं आपको, न्यूट्रीलाइट और एमवे। अब ये क्या चीज़ है, क्या हो रहा है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा। तो क्वेश्चन में यह डायरेक्टली पूछेगा क्या हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एमवे। मतलब एमवे के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगर यहाँ बात करें करेक्ट आंसर की, तो भाई इसका करेक्ट आंसर है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अब यहाँ देख लेते हैं इसके बारे में। डायरेक्ट सेलिंग एफएमसीजी कंपनी एमवे इंडिया ने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये ना हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, क्योंकि यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स की बात की गई है। कौन कौन से? न्यूट्रीलाइट और एमवे। चलिए
तो इन दोनों ने एक साथ में मिलकर समग्र स्वास्थ्य और कल्याण, महिला सशक्तिकरण और प्रेरक युवाओं को एक अधिक प्रगतिशील भारत बनाने के लिए उद्यमिता को आगे बढ़ाने के बारे में संदेश फैलाने के लिए मिलकर काम किया है। तो यहाँ पर ये सबसे पहली बार ऐतिहासिक अवसर बताया जा रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसके बारे में, ऐतिहासिक साझेदारी के हिस्से के रूप में वह एमवे ब्रांड और एमवे के सभी न्यूट्रीलाइट उत्पादों का भी समर्थन करेंगे। कौन? मिस्टर अमिताभ बच्चन जी। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की अगली न्यूज की। ये क्या न्यूज है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन क्या बनेगा, सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यहां मैं आपको बता दूं, जस्ट अ मिनट, पेन गिर गया मेरा। हाँ जी, तो यहां मैं आपको बता दूं इसके बारे में। यहां बताया गया है टू हेड CISF, यहाँ बताया गया है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन क्या बन सकता है। क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा क्या? क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा CISF के नए DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भाई यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की, तो भाई इसका करेक्ट आंसर है वरदान सिंह। वरदान सिंह इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अच्छा, अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। यहाँ बताया गया है क्या? यहाँ बताया गया है प्रशासन जो है ना, प्रशासन द्वारा 2 प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रमुखों की नियुक्ति की घोषणा कर दी गई है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं, द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स आर दीज ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब यह बात की गई है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या इनका पूरा नाम क्या है? शील वर्धन सिंह। यहाँ बताया गया है इनके बारे में, जो कि स्पेशल डायरेक्टर इन द इंटेलिजेंस ब्यूरो हैज बीन नेम्ड एज द न्यू CISF DG। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो में विशेष निदेशक कौन थे? शील वर्धन सिंह जी को CISF का नया महानिदेशक बना दिया गया है। चलिए, जबकि राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी के निदेशक अतुल करवाल को NDRF का नया निदेशक बनाया गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्या, अगर यहाँ बात करें नेशनल पुलिस अकेडमी की, तो उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो नेशनल पुलिस अकेडमी के निदेशक कौन थे? अतुल करवाल जी। उनको हाल फिलहाल में NDRF का DG बना दिया गया, मतलब डायरेक्टर जनरल, मतलब महानिदेशक बना दिया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और इसके बारे में। तो मैं आपको बता दूं, द कैबिनेट्स अपॉइंटमेंट कमिटी हैज अप्रूव्ड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अपॉइंटमेंट प्रपोजल। मतलब कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने गृह मंत्रालय के नियुक्ति प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर सारी चीजें सेटल हो चुकी हैं, मंजूरी मिल चुकी है। हाल ही में आने वाले वक्त में आपको ये सारी चीजें और अच्छे तरीके से देखने को मिलेंगी, जब ये लोग प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर, मतलब ये लोग अब प्रॉपर तरीके से अपॉइंट कर दिए जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की अगली न्यूज की। ये क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, डिस्कस कर लेते हैं आगे के स्लाइड में। चलिए, क्वेश्चन ये स्टेटमेंट वाला है, या तो इसमें दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगी या फिर दोनों रॉन्ग होंगी, या फिर एक करेक्ट और एक रॉन्ग होगी। देख लेते हैं क्या सिचुएशन है क्वेश्चन की। अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दी है क्या? वेल नोन एजुकेशनलिस्ट, टीचर एंड फिलोसफर कौन? कोमेरू रामकृष्ण राव पास्ड अवे। हाल ही में बताया गया है क्या? जाने माने शिक्षाविद, शिक्षक और दार्शनिक कोनेरू रामकृष्ण राव जी का हाल ही में निधन हो गया। चलिए, सेकंड स्टेटमेंट है, ही वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री इन 2011। मतलब उन्हें 2011 में पद्मश्री से नवाजा गया था। तो यहाँ बात कर लेते हैं इसके करेक्ट आंसर की। तो भाई इसका करेक्ट आंसर है बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब यहाँ पर मैं इनके बारे में आपको बता दूं क्या यहाँ बताया गया है क्या? प्रसिद्ध शिक्षाविद, शिक्षक और दार्शनिक कौन? कोमेरू रामकृष्ण जी का निधन हो गया हाल फिलहाल में। वह एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक भी थे जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में
मनोवैज्ञानिक संघ और भारत में इंडियन अकेडमी ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। तो इसी हिसाब से आपको पता होना चाहिए कितनी इंपॉर्टेंट वो पर्सनालिटी थे। अब यहाँ मैं आपको बता दूं 2011 मतलब 2011 में उनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। चलिए अब यहाँ बात कर लेते हैं कुछ और इनके बारे में। ड्यूरिंग हिज टाइम एज वाइस चांसलर ऑफ आंध्रा यूनिवर्सिटी एंड चेयरमैन ऑफ APSCHE, Ramakrishna Rao was influential in bringing in several circular reforms to connect classroom with the society। मतलब यहाँ बात की गई है किसके बारे में, आंध्रा यूनिवर्सिटी के बारे में, और बताया गया है आंध्रा यूनिवर्सिटी के कुलपति और APSCHE के अध्यक्ष के रूप में अपने समय के दौरान रामकृष्ण राव समाज के साथ कक्षाओं को जोड़ने के लिए बहुत सारी पाठ्य चर्चा सुधार लाने में भी प्रभावशाली थे। काइंड ऑफ सोशल वर्कर हम इन्हें कह सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आज की अगली न्यूज की। ये है बुक से रिलेटेड। कौन सी बुक है, कौन इसके ऑथर हैं, सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन क्या बनेगा। तो क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली पूछेगा क्या एग्जामिनर, क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता डैश जिन्होंने हाल ही में अयोध्या मामले पर अपनी पुस्तक जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स। अब यहाँ पर पूछा गया है इस पुस्तक के ऑथर कौन है। हाँ, अब यहाँ पर पूछा गया है इस पुस्तक के जो ऑथर हैं वो कौन है। अगर मैं आपको बता दूं क्या इसका करेक्ट आंसर है सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद जी इस पुस्तक के ऑथर हमें देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ बात कर लेते हैं कुछ इनके बारे में। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ये हमें देखने को मिलते हैं एंड कांग्रेस लीडर जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है सलमान खुर्शीद, who recently launched his book on the Ayodhya verdict जिसका नाम है सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ और इनके बारे में। इन्होंने कहा, किन्होंने, खुर्शीद जी ने बताया कि भाई लोग सोचते थे कि फैसला आने में 100 साल लगेंगे। फैसले के बाद लोगों ने शायद इसे पढ़े या समझे बिना राय देना शुरू कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या, क्यों, कैसे फैसला दिया। सबको पता है अयोध्या, राम जी का जो मंदिर है ना अयोध्या, इसके बारे में बहुत सारी चीजें देखने को मिली थी, ठीक है, और लोग अपना ही पर्सनल ओपिनियन बना लेते थे, वो ही रूमर्स के रूप में फैला देते थे कि भाई ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या उसके बारे में सारी सिचुएशन जो भी है वो इस बुक में दे दी गई है। किनके द्वारा, सलमान खुर्शीद जी के द्वारा। चलिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हॉट इशू था इसीलिए बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट बुक का नाम भी बन जाता है। चलिए बात कर लेते हैं आज की अगली न्यूज़ की। इसमें बात की गई है इंडेक्स के बारे में। कौन सा इंडेक्स है, इंडिया का क्या रैंक है, बाकी कंट्रीज का क्या रैंक है, टॉप पर कौन कौन से कंट्रीज हमें देखने को मिल जाती हैं, सारी चीजें आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, न्यूज़ क्या है, न्यूज़ है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा। क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछ सकता है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 रिलीज्ड बाय जर्मन वॉच ऑन द साइडलाइंस ऑफ द COP26। मतलब COP26 की तरफ से जर्मन वॉच के द्वारा जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या रहा। तो भाई यहाँ मैं करेक्ट आंसर आपको बता दूं तो भाई इसका करेक्ट आंसर है 10th रैंक। जी हाँ, 10th रैंक आया इंडिया का। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके बारे में डीप वे में। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था। क्या भाई जो COP26 है ना, COP26 के साथ साथ जर्मन वॉच के द्वारा जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को 10वें स्थान पर रखा गया। इंडिया का जो रैंक आया वो 10th आया। ये भी आपको पता होना चाहिए 2020 में भी इंडिया को 10th पोजीशन हमें देखने को मिली थी। चलिए
लगातार तीसरे वर्ष उच्च जलवायु प्रदर्शन के साथ साथ शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देशों के रूप में अपना स्थान हमारी प्यारी कंट्री ने बरकरार रखा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, इसी बीच समग्र रैंकिंग में शीर्ष 3 स्थान एक बार फिर से खाली रहे, क्योंकि देश में से किसी ने भी CCPI में समग्र रूप से उच्च रेटिंग हासिल करने के लिए पर्याप्त प्रदर्शन नहीं किया था, पर्याप्त तरीके से रिप्रेजेंट ही नहीं किया, परफॉर्मेंस नहीं दिया। इस वजह से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 फिर से खाली रह गए। कहाँ पर? CCPI के इंडेक्स में। अच्छा, अब यहाँ बात कर लेते हैं, नंबर 3 तक तो कोई नहीं आया। 4th नंबर पर कौन सी कंट्री हमें देखने को मिल जाती है? डेनमार्क। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं 5th नंबर पर स्वीडन, साथ में 6th नंबर पर हमें नॉर्वे देखने को मिल जाती है। अच्छा, यूनाइटेड किंगडम की बात करें 7th नंबर पर है, मोरक्को की बात करें 8th नंबर पर है, और चाइल की बात करें अगर हम, चिली जिसे हम कहते हैं, वो है 9th नंबर पर। अच्छा, और 10th नंबर पर कौन सी है ये आपको पता ही है, हमारी प्यारी कंट्री इंडिया। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज की, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं क्या इसके बारे में, यहाँ क्वेश्चन में मतलब यहाँ हमें न्यूज दी गई है 15 नवंबर डिक्लेयर्ड एज जनजातीय गौरव दिवस टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ और इसके बारे में, क्वेश्चन क्या बनेगा, साथ में न्यूज। हु हैज अप्रूव्ड द डिक्लेरेशन ऑफ नवंबर 15 एज जनजातीय गौरव दिवस। चलिए यहाँ ऑप्शन में हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की, तो भाई इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। जी हाँ, नरेंद्र मोदी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। 1 सेकेंड दीजिएगा आप मुझे। हाँ जी, तो भाई यहाँ बात कर लेते हैं कुछ और इसके बारे में। क्वेश्चन में हमें इसका आंसर दिया गया है नरेंद्र मोदी जी। चलिए अब यहाँ मैं आपको बता दूं, इस साल जो हमें देखने को मिल रहा है वो 15th नंबर का देखने को मिल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं इनके बारे में। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड द डिक्लेरेशन ऑफ नवंबर 15 एज जनजातीय गौरव दिवस। ये आपको पता होना चाहिए, जनजातीय गौरव दिवस के नाम से 15 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चेयर किया गया, इस डिक्लेरेशन को अप्रूव भी कर दिया गया। चलिए अब यहाँ मैं आपको बता दूं कुछ इनके बारे में। 15 नवंबर हैज बीन 15th November has been chosen as this date marks the birth anniversary of Shri Birsa Munda, who is revered as Bhagwan by tribal communities across the country। मतलब यह बात की गई है ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा कंट्री में इनको भगवान के रूप में कंसीडर किया जाता है। किनको? श्री बिरसा मुंडा जी को 15 नवंबर के रूप में ये डेट मार्क्स करती है इनकी बर्थ एनिवर्सरी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, हर साल इस चीज को ऑब्जर्व किया जाता है। अच्छा, अब यहाँ मैं आपको बता दूं, द जनजातीय गौरव दिवस जो है वो डेडिकेटेड है टू द ब्रेव ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स एंड देयर सेक्रीफाइस्ड फॉर कंट्री। मतलब जनजातीय गौरव दिवस बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों और देश के लिए उनके बलिदान को भी समर्पित किया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और वीरता, आतिथ्य और राष्ट्रीय गौरव के भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए आदिवासियों के प्रयासों को मान्यता देने के लिए अब से हर साल इस दिवस को ऑब्जर्व किया जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, हर साल 15 नवंबर को अब से इसको ऑब्जर्व किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज। यहाँ बात की गई है यूएसए बिकम्स 101st कंट्री मेंबर कंट्री। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा, विच कंट्री हैज ज्वाइंड ISA एज अ मेंबर कंट्री। सो इफ वी टॉक अबाउट आर करेक्ट आंसर, तो भाई इसका करेक्ट आंसर है यूएसए। जी हाँ, यूएसए इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अब बात कर लेते हैं कुछ और इस न्यूज के बारे में।
प्रॉपर तरीके से ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ। यहाँ बताया गया है क्या, द यूएसए हैज ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज अ मेंबर कंट्री। अच्छा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर हमें कहाँ देखने को मिलता है? फाउंडेशन ईयर कौन सा है? दोनों चीजें आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो सबसे पहले लिखेगा ना, नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा। चलिए, उसका नाम भी मैं अनाउंस कर दूंगी कमेंट के साथ में। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और इसके बारे में। अमेरिका अब आईएसए के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 101वां देश बन चुका है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 101st कंट्री कौन सी बनी है आईएसए में इंक्लूड होने वाली? तो वो बनी है यूएसए। चलिए अब यहाँ मैं आपको बता दूं क्या, ग्लासगो में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में जलवायु के लिए अमेरिका के विशेष राष्ट्रपति के दूत जॉन केरी के द्वारा औपचारिक रूप से रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमें देखने को मिली हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं, ये दर्शाता है कि भाई दुनिया भर के राष्ट्रीय सौर के आर्थिक और जलवायु शमन मूल्यों के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा संक्रमण के लिए उत्प्रेरक के रूप में इस ऊर्जा स्रोत की क्षमता को भी पहचान रहे हैं। तो यहाँ पर चीजें इस तरह से आगे चलेंगी। आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अगर इन केस कोई डाउट भी है तो आप लोग कहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आंसर करने का डेफिनेटली ट्राई करूंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं जो कि हर दिन हमें देखने को मिलता है, क्या, डे। अब यहाँ पर डे से रिलेटेड आपको हर दूसरे दिन में एक ना एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। चलिए अब यहाँ बोला गया है नेशनल एजुकेशन डे। अब यहाँ मैं आपको बता दूं क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा डायरेक्टली क्या, नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट एवरी ईयर टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब यहाँ पर बात की गई है मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती मनाने के लिए हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो भाई यहाँ मैं करेक्ट आंसर बता दूं, 11 नवंबर। जी हाँ, 11 नवंबर को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किनकी इमेज है, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं इसके बारे में, इन इंडिया द नेशनल एजुकेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 11 नवंबर every year to commemorate the birth anniversary to Maulana Abul Kalam Azad, the first education minister of independent India। क्यों इम्पोर्टेंट ये बन जाते हैं? क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया के ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बने थे। अच्छा, अब यहाँ बात कर लेते हैं कुछ और इनके बारे में। तो मैं आपको बता दूं, द डे वॉज अनाउंस्ड by the Ministry of Human Resource Development on 11 September 2008. Maulana Abul Kalam Azad served as Education Minister from 15th August 1947 to 2nd February 1958. तो ये इनका टाइम पीरियड रहा था एज एजुकेशन मिनिस्टर आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री। मतलब आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया He was the first education minister। चलिए, उनका नाम क्या था? नाम आपको पता होना चाहिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए बात कर लेते हैं आज की लास्ट न्यूज की, जो कि है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। न्यूज में बताया गया है इंडिया बैग्स 5 मेडल्स एट इनॉग्रल ISSF प्रेसिडेंट्स कप। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा आप लोगों के लिए? प्रॉपर स्टैटिक क्वेश्चन बनेगा। क्या International Shooting Sports Federation was founded in which year? So if we talk about our correct answer, तो भाई इसका करेक्ट आंसर है 1907। 1907 इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं, इस न्यूज का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो भाई यहाँ बताया गया है भारत ने 2 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक के साथ में 5 पदकों के साथ उद्घाटन ISSF प्रेसिडेंट्स कप का समापन किया गया। हाल फिलहाल में हमें ये सारी चीजें देखने को मिली।
अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं केवल आमंत्रण टूर्नामेंट पोलैंड के ब्रोकला में आयोजित किया गया था, जिसमें शॉटगन, पिस्टल और राइफल श्रेणियों में से प्रत्येक में शेष 12 निशानेबाजी की क्षमता भी थी। भारत की मनु भाकर ने 2 स्वर्ण पदक भी जीत लिए। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं गोल्ड किन किन को मिला। एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू, मनु भाकर जी को दोनों के दोनों गोल्ड मिल चुके हैं। चलिए अब यहाँ बात कर लेते हैं सिल्वर की। तो भाई सिल्वर में बताए गए हैं 2 नाम, कौन कौन से, रानी सरनोबत, और इनको क्या मिला है वुमेन्स की कैटेगरी में 25M पिस्टल सिल्वर इंडिविजुअल कंपटीशन में ये आई हैं फर्स्ट, जो मतलब फर्स्ट नहीं, सिल्वर मेडल इनको मिला है इस वाली कैटेगरी के लिए। अच्छा, अब यहाँ बात कर लेते हैं सौरभ चौधरी की। तो ये मेंस की कैटेगरी में 10 मीटर एयर पिस्टल इंडिविजुअल कंपटीशन की कैटेगरी में इनको मिला है सिल्वर मेडल। चलिए अब बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट ब्रॉन्ज मेडल की। तो भाई ब्रॉन्ज मेडल में बता दूं मैं आपको, ये अभिषेक वर्मा जी को मिला है, जो कि मेंस कैटेगरी में 10 मीटर एयर पिस्टल इंडिविजुअल कंपटीशन के लिए मिला है। अच्छा, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं रिवीजन, जो कि आज का टारगेट होने वाला है, नया टारगेट होने वाला है क्या, रिवीजन 1 लाइनर के फॉर्म में। यहाँ पर बात कर लेते हैं फर्स्ट फॉर्म की, फर्स्ट 1 लाइनर की। तो यहाँ बताया गया है क्या, सद्भावना दिवस इज रिलेटेड टू डैश। तो भाई यहाँ पूछा गया है कौन सी पर्सनालिटी से ये रिलेटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए, राजीव गांधी इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। यूनिटी डे इज रिलेटेड टू डैश, तो ये भी आपको पता ही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ बात कर लेते हैं क्या, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे इज मार्क्ड ऑन APJ अब्दुल कलाम्स बर्थडे, जो कि कब हमें देखने को मिलता है, 15 अक्टूबर को जो हमें देखने को मिल जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है क्या, अगला प्रश्न है पराक्रम दिवस इज रिलेटेड टू डैश। तो भाई ये भी आपको पता होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न पूछा गया है क्या, राष्ट्रीय संकल्प दिवस इज रिलेटेड टू डैश। तो भाई इसका करेक्ट आंसर है इंदिरा गांधी, ये भी सबको पता ही होगा मोस्टली। अच्छा, अगले प्रश्न की बात करें तो डैश इज ऑब्जर्व्ड ऑन 2 अक्टूबर, द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी, लीडर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड पायनियर ऑफ द फिलॉसफी एंड स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन वायलेंस। मतलब गांधी जी को सबसे ज्यादा क्यों जाना जाता है, नॉन वायलेंस के लिए। ठीक है, नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, बट हाँ ये नॉन वायलेशन की कैटेगरी में अब अगर देखा जाए तो भी महात्मा गांधी जी जो है ना वो सबसे ऊपर आती है। 2 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है, जिसका नाम क्या है, द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। चलिए बात कर लेते हैं आज के 7th स्टेटमेंट की। 7th स्टेटमेंट में बताया गया है लाल बहादुर शास्त्री जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर। ऑल्दो यहाँ डैश दिया हुआ है, बट आपको करेक्ट करके लिख देना है 2 अक्टूबर। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, हु इज कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ये सबको पता ही होगा, रटा पड़ा होगा, सरोजनी नायडू इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए बात कर लेते हैं आज के अगले प्रश्न की, जो कि है व्हेन वाज फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी मेड इन इंडिया। तो भाई इसका करेक्ट आंसर है 1968। मतलब भारत में पहली शिक्षा नीति कब बनाई गई थी, तो ये भी आपको भी पता होना चाहिए, 1968 इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं अगला प्रश्न क्या है। तो भाई अगला प्रश्न है कोठारी कमीशन इज ऑल्सो नोन एज डैश। मतलब नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से भी कोठारी कमीशन को जाना जाता था। चलिए तो आज के सेशन में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करी, उसके बाद में रिवीजन किया 1 लाइनर के फॉर्म में। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है ना, तो भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में फ्री होके लिख दीजिए। मैं जब भी मैं ट्राई करूंगी आप लोगों का मैक्सिमम रिप्लाई करने का। चलिए तो आई होप चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। PDF आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा।
चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।